students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study class 7th physics chapter name Force and Pressure. This is the chapter 2 of your physics book. So student, today we will study about motion. Motion meaning movement. Without further delay, let's get started. Chapter number 2. In this chapter we will study about what do we mean by motion, how many types of motion, concept of weight and differences between the mass and weight. First of all, we will study about what do you mean by motion, what is motion. So student, motion का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट होना, हिलना डुलना, एक चीज का एक किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी लिविंग थिंग्स का एक जगह से दूसरे जगह जाना. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन. जो भी हमारे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो मोशन में रहती है. जैसे आपने प्लैनेट्स भी देखा होगा, वो रिवॉल्व करते हैं सन की, पूरे रिवॉल्व करते हैं वो ना. वी कैन इजिली ऑब्जर्व सर्टेन मोशंस लाइक द मोशन ऑफ ए कार और द रोड ऑन द रोड. जैसे कि आपने देखा जो कार चलती है रोड पे, ठीक है, जो कार चलती है रोड पे, तो वो भी क्या है, एक मोशन है. मोशन का मतलब मूवमेंट, हिल डुल रही है, वो जा रही है एक जगह से दूसरी जगह. मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन. जैसे आप फैन क्या करते हो, ऑन करते हो जब, तो फैन क्या घूमने लगता है, तो वो भी एक मोशन हुआ. मोशन किसका, रनिंग एथलीट, यानी कि जो एथलीट जो भागते हैं वो भी मोशन हुआ. आगे और पीछे मोशन होना किसका, क्लॉक के पेंडुलम का. मोशन ऑफ ए मैरी गो राउंड एक्सेट्रा, यानी कि आप जिस चरखी पे बैठते हो तो वो भी क्या करती है, मोशन, यानी कि मूवमेंट करती है. इन ऑल दीज मोशंस वी ऑब्जर्व दैट विद टाइम एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन. और हमने ये ऑब्जर्व किया कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है. हेंस वी कैन डिफाइन मोशन एज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो मोशन है हम उसको ऐसा डिफाइन करेंगे कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना, किसके रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग. हाउएवर देयर आर सर्टेन मोशंस दैट वी कैन नॉट सी, लाइक द मोशन ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन. और बहुत सारे मोशन है जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे कि अर्थ का मोशन जो सन के पूरे रिवॉल्व करती है, जो सन के चक्कर लगाती है हमारी अर्थ, वो हम नहीं देख पाते. और कुछ मोशन, बहुत सारे मोशन तो हम देख लेते हैं, पर ये मोशन हम देख नहीं पाते. दिस इज बिकॉज इवन दो an object is in motion, it appears to be at rest with respect to the object which are moving at the same speed or along with it. अब हमको तो जब हमें ऐसा लगता है, जो अर्थ है वो भी क्या करती है, एक रोटेशन करती है, एक रिवॉल्यूशन करती है. ये तो आपको पता होगा, अपनी ज्योग्राफी के चैप्टर में भी पढ़ा होगा. रोटेशन का मतलब होता है अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करना अर्थ का. रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी प्लैनेट के, जैसे सन के क्या लगाने उन्होंने, रिवॉल्व करना है, चक्कर लगाने हैं सन के. तो जो मोशन है अर्थ का, वो जब मूव कर रही है सन के अराउंड, तो ये इसलिए हम नहीं देख पाते इसको. और इसका जो रीजन है वो ये है कि जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और इट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स. और हमको वो कैसा लगता है, रेस्ट पोजिशन में लगता है ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग. विच आर मूविंग एट द सेम स्पीड और अलोंग विद इट. जो उसके साथ चल रहे हैं उसी स्पीड के साथ जो मूव कर रहे हैं. जैसे कि हम भी किसके साथ, जो अर्थ है उसके साथ हम भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमको उतना नहीं लगता है. और जो स्टेशनरी है हम उसको देखते हैं कि वो भी हमारे साथ चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लुक आउट ऑफ ए मूविंग कार, जब आप मूविंग कार देखते हो, एवरीथिंग अराउंड यू सीम्स टू बी पासिंग बाय. तो आपको ऐसा लगता है ना कि पेड़ पौधे वगैरह भी हमारे साथ क्या कर रही हैं, चल रहे हैं. आपको ऐसा लगता है कि ये भी मोशन में है. नाउ इफ यू लुक एट द पर्सन ड्राइविंग द सेम कार, अगर आप एक पर्सन को देखोगे जो उसी कार को ड्राइव कर रहा है, तो ही अपीयर्स टू बी एट रेस्ट. वो ऐसा दिखेगा कि वो किस पोजीशन पे, रेस्ट की पोजीशन पे. यानी कि जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, आप बाहर देख रहे हो, तो आप देख रहे हो प्लांट्स और ट्रीज वगैरह जो भी आप देख रहे हो रोड में. जब आप कार के अंदर बैठे तो आपको वो भी क्या लग रहे हैं, अपने साथ मूवमेंट में लग रहे हैं. और जो उस कार को चला रहा है वो क्या लग रहा है, पोजीशन किस पोजीशन पे लग रहा है, वो रेस्ट की पोजीशन में. यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, वो तो बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, तो वो रेस्ट पे लगेंगे. और जो बाहर देख रहे हो आप, प्लांट्स वगैरह जो भी आप चीजें देख रहे हो, वो ऐसा लगेगा कि वो भी आपके साथ साथ क्या हो रही है, मूव कर रही है. दिस इज बिकॉज ही इज मूविंग एट द सेम स्पीड एज यू. वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कार चला रहे हैं वो रेस्ट पोजीशन पे, इसलिए लग रहा है कि वो भी आप ही की तरह है. आपकी मतलब आप भी गाड़ी में बैठे, वो भी गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि रेस्ट पोजीशन पे है. और जो बाहर की सारी चीजें वो मूविंग दिख रही है, तो आप ही की स्पीड से वो भी मूव कर रही है और जो उस कार को चला रही है. ठीक है, तो इसलिए वो रेस्ट की पोजीशन पे, और जो बाहर की चीजें वो क्या दिखेंगी,
मूवमेंट की पोजीशन पे। हेंस मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इसलिए जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है। तो देखिए ये हो गया मोशन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, जैसे कि आपने उसको थोड़ी देर पहले ऐसा रखा होगा, उसके बाद पोजीशन चेंज कर ली तो मोशन हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम पे किस दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो मोशन है वो चेंज हो गया उस पोजीशन के। जैसे कि कार देख लो आप, अभी वो रेस्ट पोजीशन पे थी, आपने कार स्टार्ट की, उसके बाद वो दूसरी जगह चली गई, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसने वो कहाँ चले गई, दूसरी पोजीशन पे चली गई। An object is said to be at rest if there is no change in its position at a particular time with respect to another object। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, हम उसको ऐसे कहते हैं रेस्ट, अगर कोई भी उसमें चेंज ना है उसकी पोजीशन पे एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग एक उसी पोजीशन में रहे, उसकी पोजीशन में कोई चेंज ना आए। इन अ मूविंग कार यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीज, और जो मूविंग कार है, आप मूविंग कार में बैठे हो जब, तो आप मोशन में हो किसके रिस्पेक्ट में, ट्रीज के रिस्पेक्ट में, दैट यू आर पासिंग बाय बट यू आर नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ड्राइविंग द कार। तो मैंने कहा आपको, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो जो आदमी कार ड्राइव कर रहा है तो वो भी आपको रेस्ट पोजीशन में लगेगा, कार तो चल रही है, आप भी बैठे हो, जैसे आप इस पिक को देख लो, आप भी बैठे हो, सपोज आप यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पे जो ड्राइव कार कर रहे हैं वो बैठे हैं, ठीक है, तो आप दोनों को खुद की पोजीशन क्या लगेगी, रेस्ट की, और जो बाहरी चीजें आप देखोगे वो आपको कैसी लगेगी, मोशन में लगेगी। तो ये क्या है, ये क्या है, आप उसको अपने रिस्पेक्ट के कंपैरिजन में ले रहे हो, तो यानी कि वो चीजें आपके साथ चल रही है और आप क्या एक ही पोजीशन में बैठे हो, ऐसा आपको लगता है। पर्सन बी इन अ व्हीकल इज इन मोशन, यानी कि ये जो बी पर्सन है ये क्या है, व्हीकल में मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ट्री, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी तो ऐसे लगता है कि वो भी क्या है, मूव कर रहे हैं, एंड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, और फिर किसके अकॉर्डिंग रेस्ट में है, इस ए वाले पर्सन के अकॉर्डिंग तो रेस्ट में है, पर जो ट्रीज मूव कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम किस में, मोशन में है। तो स्टूडेंट ऐसे, ठीक है, तो आप तो क्या हो, इसमें बैठे हो, आपको अपनी पोजीशन रेस्ट पे लग रही है, आप मूव तो कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग, जो आपके साथ पर्सन बैठा है, आप क्या हो, रेस्ट की पोजीशन पे, पर जो बाहर चीजें वो भी क्या लग रही हैं, जो ट्रीज वगैरह आप देख रहे हो, तो वो जब आप मोशन में हो तो आपको वो ट्रीज भी क्या लग रहे हैं, मोशन में लग रहे हैं। तो यही यहाँ पे आपको बता रखा है कि जब मूविंग कार में आप मोशन में रहोगे, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रीज के रिस्पेक्ट में, जो भी जिनसे होकर आप गुजर रहे हो उस पाथ में जो भी ट्रीज हैं, ठीक है, बट यू आर इन नॉट मोशन, पर आप उनके अकॉर्डिंग मोशन में नहीं हो जो उस कार को चला रही हो, क्यों, आप तो बैठे हुए हो ना, पर जो ट्रीज आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी आपके साथ चल रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप क्या, मोशन में हो। अब हम पढ़ते हैं मोशन कितने टाइप के हैं। इफ यू लुक एट द मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हैं, जैसे कि मूविंग कार, एक फ्रूट गिर रहा है, किससे, ट्री से गिर रहा है, जो चाइल्ड है वो उस चरखी में, मैरी गो अराउंड यानी कि उस चरखी में बैठा है, ए चाइल्ड सिटिंग ऑन अ स्विंग, झूले में बैठा है, वी वुड ऑब्जर्व दैट देयर मोशन आर नॉट द सेम, आप देखोगे कि इनके मोशन सेम नहीं होते हैं, दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, वो अलग अलग मोशन दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक दे रखी है, एप्पल गिर रहा है पेड़ से, तो उसका मोशन कैसा हो गया, सीधा गिर रहा है ना, ठीक है, तो सीधा गिर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, क्यों, क्योंकि सीधा चल रही है कार। तो मोशन के टाइप्स पढ़ने हैं हमने, तो उनको समझना है प्रैक्टिकली, तब हमें याद होगा। व्हेन जो मोशन है वो इतने टाइप के कैटेगराइज किए गए हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी का मतलब गोल, ऑसिलेटरी का मतलब जैसे पेंडुलम, ऐसे ऐसे देखते हो ना वॉच, ऐसे 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 घूमते हैं, उसका पेंडुलम। रिपीटेड मोशन टू टाइप हो गया, एक तो पीरियोडिक जो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होगा, नॉन पीरियोडिक जो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट नहीं होगा, रैंडम मोशन एकदम से। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट पाथ में, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि आप देख लो, ये कार मूव कर रही है, ये एप्पल फॉल हो रहा था, इसका पाथ सीधा है ना, कर्व शेप में तो नहीं है कि इधर उधर जाके राउंड राउंड गोल गोल घूम के, ये तो नहीं है ना। तो ट्रांसलेटिंग मोशन मतलब स्ट्रेट पाथ पे जो मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मोशन ऑफ ए कार, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर, यानी कि जो सोल्जर एक सीधी, सोल्जर क्या करते हैं, मार्च पास करते हैं ना जब, तो एक लाइन में सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। एंड एथलीट, और जो एथलीट या स्प्रिंटर वो रनिंग कर रहे हैं स्ट्रेट ट्रैक पे, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। जैसे आप ये कार देख लो, तो ये सीधा चल रही है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया। ये मार्च पास्ट हो रहा है, तो ये भी अपने इस पाथ में जा रहे हैं सीधा।
तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ट्रेन मूविंग ऑन द ट्रैक, जैसे आप ट्रेन देखते हो वो भी सीधा चलती है ना, कहीं पे वो सर्कुलर वगैरह तो नहीं घूमती है, तो वो भी ट्रांसलेटिव मोशन हो गया। मोशन ऑफ ए बॉय स्लाइडिंग डाउन द स्लोप, और स्लोप से जो वो नीचे फिसल रहा है, आप खेलते भी हो ना ये वाला गेम स्लाइडिंग वाला, तो उसमें आप सीधा एक ही पाथ में क्या कर रहे हो, नीचे आ जाते हो, तो वो भी क्या हो गया, ट्रांसलेटिव मोशन हो गया। और हमने देख लिया कि जो एप्पल है जो ट्री से गिर रहा है वो भी ट्रांसलेटिव मोशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी मोशन। जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर पाथ में, उसको बोलेंगे सर्कुलेटरी। जैसे कि नाम से ही है, तो सर्कुलेटरी का मतलब जो सर्किल यानी कि गोले में घूमेगा। द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज राउंड, यानी कि जैसे सर्किल होता है वैसे उसका पाथ होगा गोल गोल। तो आप जैसे मैरी ये इसमें बैठते हो ना आप, जैसे कि ये है व्हील, जाइंट व्हील, ठीक है, मैरी गो जैसे कि, तो इनमें बैठते हो आप, तो आप कैसे घूमते हो, सर्कल घूमते हैं ना, सर्कुलर घूमते हो ना, ऐसे ऐसे घूमते हो, तो ये सर्कुलेटरी मोशन हो गया। अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन, जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, यानी कि उसका चक्कर लगाती है जब, तो वो भी क्या हो गया, सर्कुलेटरी मोशन। मून रिवॉल्विंग राउंड अर्थ, जब चंद्रमा अर्थ का चक्कर लगाता है। मोशन ऑफ ए व्हीलिंग स्टोन टाइड टू अ थ्रेड, यानी कि जब आप किसी स्टोन पे टाइट करते हो, यानी कि बांधते हो थ्रेड को, उसका मोशन वो भी क्या हो गया, सर्कुलेटरी, घुमाते हो ना उसको राउंड राउंड राउंड। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का, जब हम क्या करते हैं, झूला झूलते हैं, ये जब हम स्विंग होते हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ ए चाइल्ड सिटिंग ऑन ए मैरी गो राउंड, यानी कि इसमें आप बैठते हो तो आप सर्कुलर क्या करते हो, घूमते हो। तो ये हो गया सर्कुलेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ये देखिए, तो कर घूमते हो ना, सर्कुलर पाथ है ना, आप बैठते हो ना इसमें चरखी में, तो वही। So student, move on to the next page. Oscillatory motion, when the motion of an object is from side to side or to and fro, जब मोशन ऑब्जेक्ट का साइड टू साइड हो, यानी कि आगे और पीछे, जैसे कि झूला आगे और पीछे, आप इसमें पूरा राउंड गोल तो नहीं घूम जाते ना, घूमोगे तो गिर जाओगे। तो जैसे आप झूले में बैठते हो उसका ऐसा होता है ना, स्विंग ऐसे होता, तो उसका कैसा मोशन है, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। ये टू एंड फ्रो स्विंगिंग मोशन ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक, यानी कि जो टू एंड फ्रो स्विंगिंग मोशन है क्लॉक का, यानी कि ये देखिए ना, ऐसे ऐसे, ये है ना, इसको बोलेंगे, ठीक है। टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे स्विंगिंग मोशन है पेंडुलम क्लॉक का, यानी कि जो पेंडुलम क्लॉक है, आपने देखा होगा ना पेंडुलम क्लॉक ऐसी होती है, तो ये स्विंग होके यहाँ जाएगा, फिर यही स्विंग होके यहाँ आएगा, ये, ठीक है। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्ट्रिंग, जैसे कि आपके झूले में दिख रहा है। वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, जैसे कि आप गिटार की जो स्ट्रिंग है उनको स्ट्रेस करते हो, तो वो भी क्या होती है इस फॉर्म में, ऑसिलेटरी मोशन में। वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेस मेम्ब्रेन ऑफ ए ड्रम, यानी कि जब आप ड्रम की जो मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रेस करते हो, यानी कि खींचते हो, तो जब खींचोगे उसको, ठीक है, तो खींचोगे उसको ऐसे, और फिर वो इसी में टू एंड फ्रो, यानी कि फिर ये आगे जाएगी, फिर ये पीछे चले जाएगी इधर। रिपीटेटिव मोशन, यानी कि रिपीटेटिव मोशन यानी कि जो अपने को दोबारा रिपीट करे। व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट इटसेल्फ अगेन अगेन, यानी कि जो रिपीटेटिव मोशन है उसका नाम है, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट अपने को अगेन एंड अगेन क्या होता है किसी मोशन ऑब्जेक्ट का जब रिपीट होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ रिपीटेटिव मोशन, दो टाइप के हैं। एक है पीरियोडिक मोशन, जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में खुद को, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे ऑसिलेटिव मोशन है, इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम। फिक्स टाइम होने के बाद, जैसे आप देखते हो ना वो पेंडुलम वाली घड़ी होती है जिसमें ऐसा होता है ना, टन टन आवाज आती है, इतना बज रहा है, फिर जब 1 o'clock होगा, फिर 2 o'clock होगा, तो वो फिर एक रिपीटेड के बाद वो साउंड निकालेगा, तो ये मोशन है, यानी कि ठीक है, अपने को रिपीट कर रहा है वो, यानी कि रिपीट कर रहा है, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो ऐसे। तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, यानी कि जो रिपीटिव नेचर है उसका, ठीक है। जैसे ऑसिलेटिंग मोशन ये है ना पेंडुलम, तो पेंडुलम तो ये है आपका ये, और ये फिर इधर स्विंग हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर स्विंग हुआ, तो ऐसे ये हिलता रहता है। आप देखोगे ना वॉच में भी देख सकते हो उसको, तो ये हुआ ऑसिलेटरी मोशन, ये ऐसे। तो ये आप किस में देख सकते हो, वॉच में भी देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल। मोशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, जो मिनट हैंड है वॉच की, ठीक है, वो रिपीट करती है अपने को 60 सेकंड के बाद ना, तो जब 60 सेकंड पूरे हो जाएंगे फिर वो अपने को रिपीट करेगी, फिर 60 सेकंड, तो ये एक क्या है, रिपीटेटिव मोशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे जब 60 सेकंड होंगे, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं स्टूडेंट 60 सेकंड, तो 60 सेकंड के बाद पूरा होगा, फिर 1 मिनट, फिर जब 60 सेकंड होंगे फिर होगा 1 मिनट, तो ऐसे। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का वो सन के अराउंड है जो, तो वो अपने को कब होगा रिवॉल्यूशन, आफ्टर मोशन रिपीट्स आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद फिर
फिर रिपीट, फिर रिवॉल्यूशन होगा अर्थ का सन के अराउंड। तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन जो अपने को रिपीट कर रहा है रेगुलर एक फिक्स इंटरवल के बाद। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, जैसे कि हमने देखा जो पेंडुलम में वो स्विंग करेगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे मैंने बोला भी 1 बजे तो आप सुनते हो ना टन टन की आवाज आएगी, फिर 2 ओ क्लॉक हुआ, फिर टन टन की आवाज आएगी। तो ऐसे करके जो पेंडुलम है इसके जो उसका मोशन है वो रिपीट होगा फिर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिर स्टेबल हो जाएगा, फिर 2 o'clock पे टन टन यानी कि आपको आवाज सुनाई देती है और वो हिलता भी है, मोशन करेगा वो टू एंड फ्रो। और फिर जब 3 o'clock होगा तो फिर वैसी। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो अपने को एक रेगुलर पैटर्न पे रिपीट नहीं करता है, ठीक है। इट रिपीट्स आफ्टर इरेगुलर इंटरवल, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने को रिपीट नहीं करेगा, इरेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने को रिपीट करेगा, इसलिए इनको नॉन पीरियोडिक मोशन कहा है। जैसे कि हमारे लेग के जब हम वॉकिंग पे जाते हैं, जब आप घूमने जाते हैं तो आप अपने लेग को देखोगे कोई भी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा। मोशन ऑफ ए बॉल इन अ टेबल टेनिस, यानी कि जब टेबल टेनिस देख खेलते हो आप तो जो बॉल है वो 2 रैकेट के बीच में क्या करती है, मूव करती है, पर वो पीरियोडिसिटी जरूरी नहीं है ना कि वो उसी स्पीड में इन दोनों के बीच में जो ये खेल रहे हैं तो उस अपने को रिपीट करे, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। रैंडम मोशन, जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का उसका कोई भी फिक्स पाथ या डायरेक्शन ना हो उसको बोलेंगे रैंडम मोशन, यानी कि एकदम से। मोशन ऑफ ए बॉल बीइंग किक्ड अराउंड इन द ग्राउंड, जब आप फुटबॉल मैच देखते हो तो उसमें आप देखते हो ना कि जो बॉल है उसका एक फिक्स पाथ होता है, नहीं होता है ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए ये रैंडम मोशन हुआ। जैसे कि जो बर्ड्स है वो स्काई में क्या कर रही है, उड़ रही है, उसका भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वो इधर चले जाती है कभी उधर चले जाती है, तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। बटरफ्लाई और बी का भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो आप जैसे इसमें मैच में देख लो तो ये जो बॉल है इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, इधर से इधर गई और इधर, तो आप ऐसे करके इसको देख सकते हो। ये क्या हो गया स्टूडेंट, रैंडम मोशन। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा मोशन दिखाते हैं एक ही टाइम पे। एन ऑब्जेक्ट कैन एग्जिबिट मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, जैसे कि जो अर्थ है वो 2 टाइप ऑफ मोशन दिखाती है। 2 टाइप ऑफ मोशन कैसे, एक तो पीरियोडिक मोशन हो गया जो अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन होता है अर्थ का ना, अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कितने टाइम बाद, 24 आवर्स, तभी तो दिन से रात, रात से दिन और दूसरे दिन आ जाता है। तो इसलिए ये पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि एवरी 24 आवर्स में यानी कि रात से दिन और दिन से रात होता है ना, तो ये क्या हो गया, एक पीरियोडिक मोशन हो गया। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने को जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस पे। और सर्कुलेटरी मोशन क्या हो गया, जब वो सन के चक्कर लगाएगी एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन। और पीरियोडिक मोशन जो रोटेशन हो गया अर्थ का, तो एक तो ये रोटेशन हो गया जो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगी, दिन से रात, रात से दिन होता है, ठीक है। और एक दूसरा जब ये सन के चक्कर लगाएगी तो ये है इसका पाथ और ये, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सर्कुलेटरी मोशन। तो आप इन दोनों में समझ सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हो गया कि जो हमारी अर्थ है वो 2 टाइप के मोशन क्या दिखाती है। तो हमने इसका एग्जांपल ऐसे समझा कि जो अर्थ है वो 2 टाइप के मोशन ऐसे दिखाती है। अब जो मूविंग साइकिल की पहिए हैं वो एक जब स्ट्रेट रोड पे जाते हैं तो वो कैसे दिखाते हैं, एक सर्कुलेटरी मोशन। जब जो उनके पहिए हैं वो किसके अराउंड मूव होंगे, एक सर्कुलर पाथ के अराउंड, ठीक है। व्हील शोइंग सर्कुलेटरी मोशन, ये व्हील सर्कुलेटरी मोशन जब ये मूव करेंगे तभी तो ये आगे बढ़ रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन, ये जो पाथ हो गया इस पाथ पे वो सीधा जा रहा है ना, ये तो एक ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, इस साइकिल से जा रहा है। और जो इसके व्हील्स हैं वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो किस वे में घूम रहे हैं, सर्कुलेटरी मोशन में। तो ये हो गया, ये भी क्या है, 2 टाइप के मोशन दिखा रहा है, एक तो ये जिस पाथ पे जा रहा है और एक जो इनके जो व्हील है जो वो रोटेट कर रहे हैं तो उनका मोशन। तो ऐसे हमने एग्जांपल देखे दो, एक अर्थ का और एक व्हील ऑफ साइकिल का। अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। हाउ द फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो डिस्कवर्ड द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, यानी कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, गैलीलियो ने कैसे खोजा उसको। ये कहा जाता है कि जब एक बार जो गैलीलियो वो एक चर्च में बैठे थे, उन्होंने देखा कि जो लैंप है वो सस्पेंडेड है, कहां से, सीलिंग से, उसके साथ चेन के साथ। वो फिर जो लैंप है वो सीलिंग से लगा हुआ है, मतलब लगा रखा है उसको, और किसके साथ जोड़ा हुआ है, चेन से, ठीक है। वो आगे और पीछे क्या कर रहा है, अपना मूवमेंट कर रहा है। ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट हिज पल्स रेट वाज द सेम एज द टाइम टेकन बाय द लैंप। उसने सरप्राइज किया कि जो पल्स रेट है उसका
वो उतना ही सेम है जितना कि लैम्प टाइम लगा रहा है वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। तो जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग पेंडुलम के साथ अपना ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करने के लिए, उन्होंने ये खोजा कि जो पेंडुलम है जिसकी गिवन लेंथ है वो हमेशा क्या करता है, एक ही टाइम लेता है एक वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। इसलिए जो विंडिंग क्लॉक्स और रिस्ट वॉचेस है वो इसी प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशन पे, जो कि सिंपल पेंडुलम का था, इस प्रिंसिपल पे क्या है, बेस्ड है। तो आपने देखा होगा ना जैसे वॉच में भी होता है, तो वॉच में आप क्या देखते हो, जो मिनट है तो 60 सेकंड कंप्लीट होंगे और आवर है, जब 60 मिनट पूरे होंगे फिर आपका पूरा एक आवर बनेगा। तो ऐसे करके गैलीलियो ने फाइंड किया कि जो पेंडुलम है जो उसकी लेंथ है वो सेम टाइम पे क्या कर रहा है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से अब आप इसको एक्टिविटी आपको दे रखी है कि मोशन जो पेंडुलम का है वो एग्जांपल दे रखा है पीरियोडिक मोशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया जो आप वॉल क्लॉक देखते हो तो उसमें भी तो जो पेंडुलम टाइप का ऐसा देखना है ना, आपके पास होगी भी, तो ऐसे ऐसे बजती है ना, फिर उसमें साउंड भी आती है, तो वो 1 घंटे के बाद फिर बजेगी, फिर जब 2 से 3 बजेगा, फिर 3 से 4, तो उसका एक पीरियोडिक मोशन है, यानी कि फिक्स टाइम में वो तभी क्या होगा, मोशन में आएगा। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटल, ये स्मॉल मेटल होता है उसमें, और उसको फिक्स पॉइंट पे यानी कि इस पे इसको थ्रेड के फिक्स पॉइंट पे इसको थ्रेड के थ्रू टाई करेंगे। टेक अ थ्रेड एंड टाई अ मेटल बॉल टू वन एंड, हमने इसको टाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, other end to fix point on the laboratory stand. A simple pendulum is ready. Give a slight push to the ball to one side. अब जब आपने इसको स्लाइड पुश किया तो ये देखिए ना, इसकी ए पोर्शन, फिर यहाँ बी में, फिर सी में। ठीक है, तो ये इसका पोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन इधर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये मैक्सिमम पोर्शन। तो वन ऑसिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम बी टू ए। जो एक ऑसिलेशन है वो एक इसका मूवमेंट है बी टू ए में जाने में, फिर ए टू ए से सी में जाने में, फिर बैक टू बी में जाने में। रिपीट द अबव बाय पुशिंग द बॉल, नोट द टाइम। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम देखना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस द बॉल इज पुश्ड। और जो वो एक ऑसिलेशन है वो सेम रहेगा, कंप्लीट जो टाइम टेकन यानी कि जो समय लिया गया है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का वो सेम रहेगा, जबकि जो डिस्टेंस है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो बॉल को पुस्ट किया तो वो जो टाइम ले रहा है वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम ले रहा है वो सेम रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस चाहे कोई भी हो। तो जैसे आप देखोगे ए से बी में जाएगा वो, ठीक है, तो बी टू ए में जा रहा है तो क्या होता है, एक ऑसिलेशन का मूवमेंट ये हो गया, फिर ए से सी में जा रहा है, फिर बी में चले जा रहा है। तो कंक्लूजन जो मोशन है पेंडुलम का रिपीट करता है अपने को रेगुलर इंटरवल टाइम में, इसलिए जो मोशन है पेंडुलम का एक पीरियोडिक मोशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं वेट क्या है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, जैसे कि आप जो अर्थ में रहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है यहाँ, तो ये जो वेट है ये एक वेट है किसका, ऑब्जेक्ट का, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की वजह से। सिंस वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये भी एक टाइप है फोर्स का, इसका यूनिट है न्यूटन। जो वेट है ऑब्जेक्ट का उसको मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, और जब वेट है ऑब्जेक्ट का वो कैलकुलेट किया जाता है W इक्वल टू mg, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी। एक तो मास हो गया उस ऑब्जेक्ट का, और एक जो ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है वो। रिलेशनशिप बिटवीन मास और वेट, अब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जो मास है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि जो भी उसमें होगा उस ऑब्जेक्ट में मैटर वो होता है उसका मास, और ये प्लेस टू प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, इसकी एक ही वैल्यू रहेगी मास की। पर जो वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के, यानी कि उस प्लेस की ग्रेविटी पे, और ये चेंज होता रहता है जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा होगा, यानी कि जैसे अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके अकॉर्डिंग वो वैसा होगा, और जो मून में है वहां हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, इसलिए वहां वेट भी अलग होगा। तो जो वेट है वो क्या होता है, एक तो मास हो गया उस ऑब्जेक्ट का, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस पर ग्रेविटी लगेगी। वेट इज डिपेंडेंट अपॉन मास ऑफ द, जो वेट है वो डिपेंड है मास पे, और जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे। जो मास है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर करता है डिफरेंट प्लैनेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेम है अर्थ में, और इसकी जो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। जो ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, उसका वेट होगा 9.8 न्यूटन और अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। ठीक है, जहां कहीं भी अर्थ में। इट ऑल्सो मीन्स दैट मास ऑफ 1 किलोग्राम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन अर्थ। और ये एक्सपीरियंस किया कि जो मास है 1 किलोग्राम का मास है, जो उसने एक्सपीरियंस किया कि उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा 10 न्यूटन का लगा अर्थ पे। जो ऑब्जेक्ट है अगर वो स्पेस में जहां कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो उसका जो मास है वो सेम रहेगा, पर जो वेट है वो 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो इस वजह से वेट 0 होगा, और जो मास है वो
क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो जो वैल्यू है जी की वो जीरो हो जाएगी वहां पे जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो इसलिए वेट हम क्या करेंगे, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास होता है मल्टीप्लाई पर ग्रेविटेशनल फोर्स, जब मल्टीप्लाई कर दिया उसको तो जीरो हो गया। और जो मास होगा यानी कि जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो कम है अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के कंपैरिजन में। और जो वेट है एक पर्सन का मून में वो 1/6 है, किसका, जो वेट है उसका अर्थ में। तो यानी कि जितना वेट यहाँ पे होगा उसका 1/6 वहां निकाल दोगे तो पता चल जाएगा कि मून में आपका वेट कितना होगा। तो वेट ऑन मून इज लेस देन दैट ऑन अर्थ। तो मून में हमारा वेट कम आएगा और अर्थ में ज्यादा आएगा। अब हम पढ़ते हैं मास और वेट के बीच में अंतर क्या है। मास क्या है, जो भी कोई मैटर है उसका जो भी उसमें कंटेंट है उस ऑब्जेक्ट में उसका अमाउंट, ठीक है, उस मैटर में जो भी है उस ऑब्जेक्ट में जो भी अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन वो करता है वो हो गया मास। इसका है यूनिट किलोग्राम। जो मास है ऑब्जेक्ट का वो एक जैसा रहेगा और वो जीरो कभी नहीं होगा। उसकी जो वैल्यू है उसको मेजर करेंगे पी बैलेंस से। और जो वेट है हमने देखा कि जो ग्रेविटी की वजह से हमारा हम पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से हमारा वेट निकलेगा। और वेट को क्या करना पड़ेगा, वेट को निकालने के लिए मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स आया है। इसकी यूनिट है न्यूटन। और जो वेट ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता रहता है, जैसे कि प्लैनेट में अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कहीं पे हमारा क्या जाएगा, कम आएगा, कहीं पे ज्यादा। क्यों, क्योंकि अर्थ में तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट निकलेगा, और जो मून है वहां कम है तो वहां कम होगा। इस वैल्यू इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, और इसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। स्टूडेंट ये है, ये तो आप सिंपल निकालोगे कि मास कितना है वेट इस बैलेंस के थ्रू, बीम बैलेंस के थ्रू। और जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ और मास को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वेट निकालोगे स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फोर्स एंड प्रेशर मोशन चैप्टर, और इसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, उनके बारे में, उनके एग्जाम्पल, और आपके एग्जाम में भी ऐसे आएंगे। और स्टूडेंट ये भी आएगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो आप वहाँ पे मून और अर्थ का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों को। थैंक्स।